वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी, आज का इंटरव्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए आते हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो प्लीज़ लास्ट तक वॉच किया कीजिए, ताकि आप लोग शुरू में मेरी बातें होती हैं जो मैं अपने सवाल रखती हूँ मिसिज़ हैदर के सामने, और जो मैं अपने भाई बहनों के सवाल रखती हूँ वो मेरे सवाल ख़त्म होने के बाद में रखती हूँ। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ हमारी जनता की आवाज़ भी लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि हमारी जनता क्या सवाल पूछना चाहती है मिसिज़ हैदर से। तो जी चलें, आज की वीडियो में बने रहिएगा और मेरे आज कुछ ही सवाल होंगे जो मिसिज़ हैदर से मैंने करने हैं, वरना मैं वही सवाल रखूँगी जो हमारी जनता के सवाल हैं। ठीक है? तो जी, पहले तो मैं एक सवाल मिसिज़ हैदर से ये है, ये मेरा ही नहीं है, बहुत सारी बहनों का भी है कि बाजी हमें ये कंफर्म करके बताएं मिसिज़ हैदर से कि उन्होंने ये ब्लैक कलर की बेल्ट क्यों बांधी हुई है। पेट तो नहीं दिखा रही है मगर बेल्ट शो कर रही हैं वो, तो वो क्यों बांधी हुई है? भैया आपको पता नहीं है, वो मिसिज़ हैदर हैं। और हाँ, मेरी एक बहन ने कहा था कि बाजी आप ना ये इतनी इज्जत मत दो मिसिज़ हैदर के बेवकूफ़ हो गई हो मेरी बहनों। ये मिसेज हैदर के लिए इज्जत नहीं है, तो सबसे बड़ा टॉर्चर है उनके लिए। वो चाहती ही नहीं है कोई उन्हें मिसेज हैदर कहे। वो तो चाहती है कि उन्होंने जो अडॉप्टेड बच्चा पाला है ना हिंदुस्तान में, उसकी माँ कहे उसको, है ना। मगर मैं क्यों कहूँ अडॉप्टेड बच्चे की माँ? मैं तो वो कहूँगी ना जो हमारे देश की सरकार ने कहा है, जो हमारे देश की सरकार ने बेल के पेपर में कहा है मिसिज़ हैदर। और आज एक सवाल मेरा अपने देश की सरकार से भी है। तो पहले चलते हैं मिसिज़ हैदर की बेल्ट पे, डालते हैं थोड़ी सी रोशनी। तो मिसिज़ हैदर, आपने जो ये एक साइड में ये मशीन दिखाई है, ज़रा यहाँ देख लीजिएगा, है ना। आपने जो ये एक साइड में मशीन दिखाई है, आपने एक हाथ में कुछ वायर सी पकड़ी हुई है, तो आप पता है वहाँ पे क्या शो करा रही हो? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ज़रा सुन लो, मिसिज़ हैदर क्या शो करा रही है। मिसिज़ हैदर ये शो करा रही हैं कि अचानक से उन्हें बच्चे की हार्ट बीट सुननी बंद हो गई थी। उनका बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था पेट में, इसीलिए वो दौड़ती भागती, पूजा पाठ घर में चल रही थी, उसको सबको छोड़ गई। आखिर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही थी। मिसिज अदर, पिलो है, हार्ट बीट कहाँ से आएगी ना? आपको समझ में आना चाहिए। फिर अगर आप हार्ट बीट सुनने ही गई थी हॉस्पिटल, तो वो पिलो क्यों निकाल गई थी? ओहो हो, डॉक्टर पूछता कि आपने ये पिलो क्यों डाला हुआ है कुर्ते के अंदर, तो इसीलिए आप पिलो घर पर ही निकाल गई थी, है मिसिज हैदर। इसीलिए आपका जो वो अडॉप्टेड बच्चा है ना, वो अपनी मम्मा की बेल्ट तो दिखा रहा था मगर अपनी मम्मा का टमी पमी नहीं दिखा रहा था, है ना। तो मिसिज हैदर और मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बता देती हूँ, मिसिज हैदर ये शो कर रही थी कि उनके जो पिलो वाला बच्चा था ना, उसकी हार्ट बीट नहीं सुनाई आ रही थी। वो पेट में अचानक से मूवमेंट करना बंद कर दिया था उसने, है ना मिसेज हैदर। आई थिंक आप यही बताना चाहती थी, है ना। तो इसीलिए वो गई थी उसकी हार्ट बीट चेक कराने कि बच्चा ठीक ठाक है, मतलब पिलो बेबी ठीक है या नहीं, है ना। तो इसीलिए वो ये दिखावा कर रही थी। मगर मिसेज हैदर, यहाँ भी आप लानत आप पे, आप अच्छे से एक्टिंग नहीं करती हो। मैंने कहा ना, आपसे हो ही नहीं रहा है मिसेज हैदर। आप कैसे हमारे बॉलीवुड में काम करने आ गई थी? तुझे जैसी हैं सड़क पूछो पे फिर हैं। समझ गई मिसेज हैदर, है ना मिसेज हैदर। वो जो आप हार्ट बीट चेक करा रही थी ना, वो ऐसी नहीं होती है, समझ गई। यहाँ मैं एक साइड में वो मशीन भी लगा दूंगी, क्योंकि पता है आपको, शायद पता नहीं, आपने, मुझे लगता है पाकिस्तान में भी अगर बच्चे पैदा किए थे ना, तो दाई से ही किए थे। और आपके रबूपुरा में जो छिपकली ने बच्चा पैदा किया है ना 2 बार आपके सामने, वो भी शायद दाई अम्मा से ही हुए हैं। इसीलिए आपको पता नहीं है हॉस्पिटल में कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है ना। और शायद उन ड्रामे वाले जो डॉक्टर की दुकान आपने बनाई हुई है ना, उसको भी नहीं पता। तो आप देख लें, ये वाली मशीन होती है जिसे एक छोटी सी चीज़ होती है जिसको पेट पे लगाते हैं, और एक छोटी सी चीज़ में बच्चे की हार्ट बीट सुनाई आ रही होती है। समझ गई मिसेज हैदर, मेरे तीनों बच्चे जो है ना हॉस्पिटल में ही हुए हैं, और मेरठ का बहुत फेमस हॉस्पिटल है ना, जहाँ मेरे बच्चे हुए हैं। और मेरठ की बहुत फेमस
और बहुत ही तजुर्बेकार और डॉक्टरनी है जहाँ मेरे बच्चे हुए हैं। समझ गई मिसेज हैदर? और ये नहीं मेरे ही, यहाँ मौजूद बहुत सारी बहनें हैं, ज़्यादातर बहनों के बच्चे जो है ना हॉस्पिटल में ही हुए हैं। तो बेवकूफ़ मत बनाओ हमारे यहाँ बैठ कर। तो मशीन तो कम से कम ओरिजिनल जो बच्चे के हार्ट बीट सुनने के लिए चाहिए थी वो वही मंगाती ना, तब ये बकवास औरत थी, है ना। और हाँ मिसेज हैदर, आप गर्मी में स्वेटर डाल के गई थी, ये कितनी पुरानी वीडियो दिखा रही हैं। और एक बात सुनो, तुम ये क्या साबित कर रही हो? हार्ट बीट सुनाना, ये सुनाना, वो सुनाना है, सीधा सा अल्ट्रासाउंड दिखा दो ना। हमारी एक बहन ने कमेंट किया कि बाजी हम तो यकीन कर लेंगे मिसेज हैदर अपना पूरा पेट खोलें जिस तरीके से एक प्रेग्नेंट औरत का खुलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गंदी बात थोड़ी ना है। हमारे पता नहीं कितने यूट्यूबर्स हैं जो फोटो शूट कराते हैं अपने बेबी बम के साथ में, है ना। तो क्या हो गया, आप के सारे देवर ही तो हैं, जेठ तो आप किसी को कहती ही नहीं है। आखिर घूंघट पल्ला करना पड़ जाएगा तो देवर तो सारे आपके देवर हैं, है ना। तो देवरों से क्या ही पल्ले घूंघट, है ना। आप तो किसी से भी नहीं करती, आप तो जगत लुगाई है ना। आप तो जगत लुगाई है ना मिसेज हैदर, तो आप तो सबकी मन भाई हैं और जगत लुगाई है। तो आप एक काम करें, मेरी बहन ने कहा था, उन्होंने मतलब हमारी जनता की आवाज़ ने कहा था कि बाजी हम बिल्कुल यकीन कर लेंगे, रूबी दीदी हम बिल्कुल यकीन कर लेंगे ना, मिसेज हैदर अपना पूरा टमी खोल लें और अल्ट्रासाउंड करा लें। लास्ट के मंथ में ना 9 मंथ के लास्ट पे अल्ट्रासाउंड होता है, कलर अल्ट्रासाउंड होता है। आपको शायद नहीं पता होगा, छिपकली के हुए नहीं होंगे ना, इसलिए आपको नहीं पता। एक लास्ट में कलर अल्ट्रासाउंड होता है जो सारे अल्ट्रासाउंड में सबसे महंगा होता है ना। तो आप वो करा लेना और लाइव दिखाएं ना। अब कौन सी नजर लगनी है? अब क्या बच्चा हमारी नजर लग के काला हो जाएगा, मीनू पप्पी पे चला जाएगा क्या है? मिसेज हैदर आप भी कमाल की बातें करती हैं। अब कोई नजर वजर नहीं लग रही है ना। अब तो बच्चा काला है, डांबर है, गोरा है, या पिलो है, या पिलो बेबी है, जो भी है वो आना तो है ही ना, तो अब नजर नहीं लगेगी। आप अपना पूरा टमी खोलो, अल्ट्रासाउंड कराओ, लाइव हम सबको दिखाओ। मेरे तो समझ में नहीं आता ये कंट्रोवर्सी क्यों? चैनल को बूस्ट देने के लिए बड़ी लुच्ची हो तुम मिसेज हैदर, बड़ी लुच्ची हो आप, बहुत लुच्ची औरत हो, है ना। ये सिर्फ चैनल को बूस्ट देने का ट्रिक है बस, क्योंकि जितना ज़्यादा कमेगा मिस्टर रामू उतना ही हलक फाड़ फाड़ के बोलेंगे, क्योंकि उन्हीं के पास तो ज़्यादा कमाई जानी है ना। आपके पास तो सिर्फ 25% ही आना है, 75% तो मिस्टर रामू के पास जाना है ना। तो जितने ज़्यादा डॉलर बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा मिस्टर रामू की वॉइस ऊपर 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 हो जाएगी, है ना। तो इसलिए सिर्फ तो मेरे भाई बहनों ज़्यादा उसमें मत आया करो, ज़्यादा सीरियस नहीं लिया करो, सिर्फ ये कंटेंट चल रहा है, कोई बच्चा बच्चा नहीं है। नागरिकता तो बच्चे के लिए भी नहीं मिलने वाली, बच्चे को नागरिकता मिलेगी, दायरा जब हिंदुस्तानी है तो मिलेगी, और पाकिस्तानी वहाँ से पैदा हो रहा है तो पाकिस्तानी नागरिकता भी मिलेगी। देखो मैं कितनी आगे तक की बताती हूँ, जो आपको रामू ने नहीं बताया, एपीजे मतलब रामू ने नहीं बताया, और हमारे मोमिन मलिक सर ने भी नहीं बताया, मैं बता रही हूँ आपको। बच्चा जो पैदा होता है या अडॉप्ट होता है या जो भी, मगर अगर उसे ये कहा जाता है कि वो बच्चा मिसेज हैदर का है ना, तो उस बच्चे को इंडिया की नागरिकता तो मिलेगी तो मिलेगी, उसे पाकिस्तान की भी नागरिकता मिलेगी, क्योंकि उसकी माँ गैर कानूनी ही सही पर है तो पाकिस्तानी ना। तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, 18-20 साल का बालिग हो जाएगा, तो फिर कोर्ट उस बच्चे से पूछेगी कि आप कहाँ रहना चाहते हो। ऑप्शन ए हिंदुस्तान में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, या ऑप्शन सी इधर भी और उधर भी, है ना। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, मगर कहीं भी ऑप्शन ए नहीं है। मिसेज हैदर के पास तो ऑप्शन ए भी नहीं है कि मिसेज हैदर को नागरिकता मिलेगी, समझ गए। मोदी जी को जवाब देना भारी हो जाएगा कि अमेरिका ने हमारे हिंदुस्तानियों को हथकड़ियाँ लगा कर वापस भेजा था, है ना। तो मोदी जी जो गैर कानूनी तारों यारों के नीचे से आई हैं, मिसेज हैदर को कैसे रख लेंगे हिंदुस्तान में, सोचो ना आप भी। तो इतनी टेंशन नहीं लो, ये पता है बच्चा नागरिकता के लिए नहीं कंटेंट के लिए हो रहा है, अच्छी तरह से पता है रामू को। रामू ने घास थोड़ी न चराई है कोर्ट में जानवरों को, है हलक फाड़ा है। आखिर इतना कानून उसे पता है कि नागरिकता नहीं मिलने वाली,
सिर्फ कंटेंट से व्यूज़ मिलने वाले हैं और ड्रामों के डॉलर बढ़ने वाले हैं, बस ये मतलब और कुछ नहीं, समझ गए। तो जी चले, मैंने अपनी बहुत लंबी स्पीच दे दी। हाँ, मगर मैं भूल गई हमारी सरकार से जो मेरा एक सवाल था। हमारी सरकार ने मिसिज़ हैदर को मैं अपनी सरकार से ये सवाल कर रही हूँ, मोदी जी आपके शासनकाल में मिसिज़ हैदर को जो बेल मिली है वो वाइफ ऑफ गुलाम हैदर के नाम से मिली है कि उसका हिंदुस्तानी दोस्त है एक ततिन मीना, वो उससे मिलने आई है हिंदुस्तान में, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है, उसके छोटे बच्चे हैं, तो उसे जेल में नहीं रखा जाए, उसको बेल दे दी जाए और वो कुछ दिन यहाँ रहकर अपने बच्चों के साथ वापस जाना चाहेगी, मगर उसको जेल में नहीं रखा जाए। वो वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है और अपने दोस्त के यहाँ मिलने आई हुई है, ठीक है। तो मोदी जी आपकी सरकार में उसको इस नाम से, इस सारे प्रोसीजर से उसको बेल मिली, ठीक। मगर मोदी जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, मोदी जी प्लीज़, वैसे तो आप भी जवाब नहीं देते, पर प्लीज़ मोदी जी, जब आपको पता है वो वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है तो आपने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जब वो शादी का ड्रामा हिंदुस्तान में कर रही है। नेपाल में तो उसकी कोई शादी हुई ही नहीं थी, है ना। होटल के रूम में अब कोई भी लड़की जाएगी और किसी भी राह चलते लड़के से मांग भरवाएगी तो वो शादी वैलिड तो हो नहीं जाएगी ना, चाहे निकाह हो चाहे फेरे हो, कोई भी शादी वैलिड नहीं होती जब तक कि वो कोर्ट में रजिस्टर नहीं हो जाती। आप कोर्ट की रजिस्टर हुई शादी को वैलिड मांगते हैं, ठीक है मोदी जी। तो नेपाल के रूम में वाली शादी को तो दफ़ा ही कर दें, मगर जब हिंदुस्तान में वो शादी का ड्रामा चला आपने तब भी कोई एक्शन नहीं लिया। ये औरत 9 महीनों से लोगों का बेवकूफ़ बना रही है, हाय बच्चा, तो बिन शादी बिन फेरे और हम तेरे वाला बच्चा। अब कोई एक्शन आपने क्यों नहीं लिया? आपने कोई जांच नहीं कराई कि ये बात रियल है नहीं है, ये बात सच है जो ये महिला अफवाह फैला रही है कि ये प्रेग्नेंट है, तो आपने आज तक भी कोई एक्शन नहीं लिया मोदी जी। और मोदी जी से तो छोड़ो, योगी जी आपके तो वो बगल में बैठी है ना। योगी जी आपको यूपी में सिर्फ यही करवाना आता है क्या कि जुम्मे की नमाज स्थगित कर दी जाए, क्योंकि साल भर में होली आती है। जब हिंदू भाई होली मनाने को तैयार हैं, जब मुसलमान भाई जुमा अदा करने को तैयार हैं, और मुसलमान का टॉपिक छोड़ के ना मिसिज़ हैदर पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लिया करें योगी जी, ठीक है योगी जी, धन्यवाद। आपसे मेरी हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि थोड़ा सा हिंदू मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में खुद से जी लेने दें, थोड़ा सा ध्यान मिसिज़ हैदर पे भी दे लें, जो हिंदुस्तान में गैर कानूनी आई है, बिना फेरे बिना रजिस्ट्रेशन के शादी करी है, बिना किसी कोर्ट फॉर्मेलिटी के, जो कि आपके यहाँ का आपका कानून है, हमारे यूपी का कानून है कि अगर धर्म परिवर्तन करोगे तो उसके लिए भी कोर्ट में पहले अर्जी दोगे। तो कोई कोर्ट में कोई पेपर नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, वो कहती है मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, यहाँ तक कि 4 नाबालिग बच्चों का भी कर दिया, है ना। तो फिर झूठी शादी करती है, झूठे पंडित लाती है। अब झूठा या सच्चा जो भी बच्चा पैदा करने का ड्रामा 9 महीने से चल रहा है। तो योगी जी प्लीज़, मेरी आपसे ना हाथ जोड़कर निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ योगी जी आप ज़रा उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, है ना, थोड़ा सा ध्यान दें। हिंदू मुसलमान भाईचारा बनाए रखेंगे अपने साथ, हमारे हिंदू भाई बड़े खुशी से अपनी होली मनाएं और हम भी उन्हें विश करेंगे हैप्पी होली। मेरे सभी हिंदू भाई बहनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं होली की। जब हम मुस्लिम को हमारे हिंदू भाई बहन रमज़ान की मुबारकबाद दे सकते हैं, तो हमें भी पता है हमारे हिंदू भाई बहनों का साल भर में त्यौहार आया है होली, और एक ही टाइम पे पड़ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हम हिंदू और मुसलमानों को कोई टेंशन नहीं है, सब खुशी से मनाएंगे, ठीक है। तो योगी जी प्लीज़, है ना, हमें तो जीने दें और ज़रा सा ध्यान ना मिसिज़ हैदर पे भी दे लें, ठीक है। तो जी चलें, अब मैं आती हूँ सीधी सी अपने जो हमारी जनता की आवाज़ की सवाल है ना उन पर भी, ठीक है। राइट दी सबसे बड़ी इंसानियत होती है, इससे बड़ी कोई धर्म नहीं होता। कुछ गंदे और नीच लोग हर जाति धर्म में होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, देखो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब में होते हैं, थोड़े गिरे हुए इंसान हर जाति धर्म में होते हैं। कोई अपनी जाति से छोटा बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही कहा। मेरे मायके साइड हमारे मुस्लिम भाइयों के घर हैं और उनकी बहू बेटियां बहुत ही अदब और लिहाज से रहती हैं, और मैं मानती हूँ
कि औरत को इसी तरीके से रहना चाहिए। जबकि हम हिंदू हैं, हम भी अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सर पे पल्ला डालकर निकलते हैं। और मैं मानती हूँ कि औरत की इज़्ज़त उसके शर्म व हया में ही है। औरत जितना खुद को ढककर निकलती है, औरत की उतनी ही इज़्ज़त होती है। तो चाहे वो मुस्लिम बहनों का अदब हो या हम हिंदू बहनों का संस्कार हो, हम भी साड़ी का पल्ला सर पे रख कर ढाँप कर ही निकलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए इंसान अपने कर्मों से छोटा बड़ा होता है, जाति धर्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल, आपने मेरी बहन बहुत अच्छी बात कही है। हमारी एक बहन कहती है, मतलब हमारी एक जनता की आवाज़ कहती है, जब हैदर भाई पाकिस्तान में थे तो उनके पास तो छोटा फ़ोन था और मिसेस हैदर को उन्होंने तब भी बड़ा फ़ोन दिलाया हुआ था। तो वो वीडियो कैसे बनाते? तो मिसेस हैदर बार बार ये फालतू की बकवास क्यों करती हो कि हैदर के पास कोई वीडियो नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है। अरे जब उसे बेचारे को तुमने इतना सा कीपैड दिलाया था, मनहूस की बच्ची है, अब जब वो तुम्हारे शौक पूरे करने में बेचारा गिरा जा रहा था, वो कमाता, तुम्हारे शौक पूरे करता, बच्चों को 4 फ़ोन दिलाता, तुम्हें 4 फ़ोन 4 रियाल दिलाता, वो क्या क्या करता बेचारा गरीब है। तो जब उसके बाद था ही नहीं बड़ा फ़ोन, तो वो तुम्हारे बच्चों की या तुम्हारी वीडियोस कहाँ से सेव करके रखता है ना। अब ये तो ज़रूरी नहीं है ना। रूबी दी भगौड़ी, भाई मैं नहीं कहती हूँ, मिसेस हैदर मैं आपको भगौड़ी नहीं कहती हूँ, वो तो सबको पता है। रूबी दी, मिसेस हैदर का नाटक तो बहुत अच्छा है, इससे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जिससे कि ऐसा लगे कि मिसेस हैदर की डिलीवरी हो गई है। औरत की डिलीवरी के बाद समझो औरत को दूसरा जन्म मिलता है, और इस मिसेस हैदर को देखकर तो नहीं लगता कि इसकी डिलीवरी हुई है। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। बेशरम औरत मैं नहीं कह रही हूँ, मिसेस हैदर को ये हमारी बहन कह रही हैं। तो मिसेस हैदर की डिलीवरी नहीं हुई है, वो सिर्फ मैंने बताया ना शुरू में, वो अपने बच्चे की हार्ट बीट, अपने पिलो की हार्ट बीट चेक कराने गई थी। उन्होंने सोचा कहाँ यहाँ पूजा पाठ में 4 घंटे अपने ख़राब करूँ, जाके वहाँ कंटेंट देख कर आती हूँ कुछ, है ना। तो वो वहाँ चली गई थी। और हाँ, वो बता रही हैं कि वो पहले अच्छे से हुड़दंग मचाएंगी, होली मनाएंगी, पूरे रबूपुरा के लोगों को रंगेंगी होली के रंग में, और छिपकली की टांग खींच खींच के रंगों में रंगेंगी, उसके बाद ही वो बच्चे का दिखावा करेंगी, है ना। तो वो ये बात उन्होंने कंफर्म करी है। बच्चा है ही नहीं तो ड्रामा क्या करेगी। बच्चा पैदा करना आसान काम नहीं है, सब जानते हैं, और बकौड़ी है तो और मुश्किल है। बुढ़ापे में तो और मुश्किल है। 50 साल की बुढ़ी हो, ये हमारी एक बहन ने कहा है कि बुढ़ापे में बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल होता है, मगर इसके पेट से लग ही नहीं रहा कि बुढ़ापे में बच्चा पैदा कर रही है। और फिर पता है मेन चीज़ क्या होती है, औरत को आसानी कहाँ होती है, जब वो पहली प्रेगनेंसी में उसका खान पीन बहुत बहुत बढ़िया वाला हो। वो नहीं जो ये छिपकली को दे देते हैं ना, वो काला काला सा हलवा बना के, है ना, काला काला सा हलवा, मतलब आधी आधी किलो ड्राई फ्रूट आती है, जिसका पत निसास्ता बनाकर ना दिया जाता है जच्चा को। 8-8 10-10 किलो घी खिलाया जाता है, देसी घी, है ना, तब शरीर में जान होती है। और सही मायने में आज के टाइम में ना 10 किलो घी की भी कोई जान नहीं होती। मैं बता रही हूँ कि 6 से 7 किलो घी, वैसे मेरी अम्मी कहती हैं कि उस टाइम का खाया हुआ नहीं बताना चाहिए, पर मैं फिर भी बता रही हूँ मिसेस हैदर को आगे के लिए, कि मतलब शुरू में ही मेरे घर में ना सारी आधा किलो ड्राई फ्रूट आकर रखे जाते हैं मेरे लिए। मतलब पूरे 9 मंथ में तो मैं खाती ही हूँ, मगर जब जापे का टाइम होता है ना, जज खाने का 1.25 महीना, उसमें भी, और तकरीबन 7-8 किलो घी मेरे लिए करके पहले ही रखा जाता है मुझे खिलाने के लिए, है ना। और उसके बावजूद भी मेरे 3 बच्चे हुए हैं, मुझे ही पता है कि मैं किस तकलीफ़ों से गुजरी हूँ। मिसेस हैदर तो कहती है पाकिस्तान में वो भूखी मरती थी, उनको रोटियां नसीब नहीं होती थी, तो इतनी जान कहाँ से आ गई। मिसेस हैदर, एक नारियल पानी से नहीं पलता बच्चा, जो तुम कूदी कूदी फिरती हो 3-3 फीट की दीवारों पे। तो शर्म कर लिया करो, झूठे ही बदनाम करती रहती हो बेचारे गुलाम हैदर को। तो एक जनता की आवाज़ है मिसेस हैदर, हम लोगों को बेवकूफ़ समझती हैं। प्रेग्नेंट औरत के चेहरा बता देता है कि वो तकलीफ़ में है।
कितनी तकलीफ़ में है, चेहरे से ही सब कुछ पता चल जाता है। और मिसेज़ हैदर को कुछ भी नहीं हो रहा है, वो तो नाचती कूदती फिरती हैं। रूबी सिस्टर, बिल्कुल सही कहा बहन मेरी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये हमारी वही सिस्टर हैं, इन्होंने ही मुझे ये बेल्ट का कमेंट किया था। बाजी वैसे तो बेल्ट को अंदर से बांधते हैं, पर इसने तो ऊपर से लगा ली, ये क्या दिखा रही है? बाजी आप मुझे जवाब दें, मिसेस हैदर ने बेल्ट क्यों पहनी है? तो मेरी बहनों, बेल्ट का मैंने आपको बता दिया है, ये पता नहीं कौन से चली जाती है, कौन से कहाँ ट्रीटमेंट करा रही है, जबकि मैंने साइड में लगा दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर बच्चे की हार्ट बीट चेक करनी होती है ना, तो ये मशीन होती है जिससे बच्चे की हार्ट बीट चेक की जाती है। चाहे 9 मंथ हो या शुरू के मंथ में हो, जब भी डॉक्टरनी के पास आप चेकअप के लिए जाओगी तो डॉक्टरनी इसी मशीन को आपके पेट पे रख कर ना, इसी से ही वो बच्चे की हार्ट बीट चेक करती है। तो मिसेज़ हैदर पता नहीं क्या ये झूठे झूठे ड्रामे करती हो तुम। मिसेज़ हैदर का भी तो सुधर जाओ। अगर ड्रामा कर ही रही हो ना, तो थोड़ा सा ना यूट्यूब पर ही सर्च कर लो, थोड़ा सा यूट्यूब पर ही सर्च कर लो प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तभी थोड़ा सा ड्रामे में कहते हैं ना अच्छा सा एक्टिंग तो कर पाओगी तुम। तो इसलिए एक्टिंग भी अगर करनी है ना, तो ज़रा अच्छी करो। पता नहीं क्या सोच कर पाकिस्तान से आई की थी, हीरोइन बनूंगी हीरोइन। तो जैसी को ना यहाँ कोई हीरोइनों को पानी पिलाने के लिए भी नहीं रखने का मनोज, ऐसी वाहियात एक्टिंग वालियों को यहाँ कोई हीरोइन नहीं लेता। ये तो समझ कुछ बेचारे शराबी कबाबी हैं, जो बाबी आई है, मुसलमान नहीं आई है, सनातन धर्म में आई है, इसलिए तुझे बेचारे सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन तू पाकिस्तान और जिस दिन तू मुसलमान नहीं अपने पीछे से हटा देना, समझ तुझे ये जो बार बार ये जो पाकिस्तान तू मतलब एक तरफ कहती है मिसेज़ हैदर, मतलब आप कहती हो कि मैं पाकिस्तानियों को नहीं जानती, मेरा पाकिस्तानियों से कोई वास्ता नहीं है, मेरा मैका नोएडा में है, मेरी माँ एपी की माँ है, मेरा भैया सैया सब कुछ एपी है। मगर जब तुझे कटोरा लेके भीख मांगनी होती है ना, तो तू कटोरे में पाकिस्तान को रख लेती है और कहती है हिंदू भाई हो प्लीज पाकिस्तान के नाम पे दे दो मुझे और मीनू पप्पी को, पूरे खानदान को पाकिस्तान के नाम पे दे दो कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मुसलमान नहीं आई हूँ, तुम्हारे सनातन धर्म में आई हूँ, है ना। तो भीख मांगने के लिए तुझे पाकिस्तान ही याद आ जाता है? तो भीख मांगने के लिए ना तुझे सिर्फ पाकिस्तान याद आ जाता है। वैसे तू पाकिस्तानियों को जानती रही है, पाकिस्तानी तेरे दुश्मन है, तेरे बच्चों के दुश्मन है, तू पाकिस्तानियों की सताई हुई है। मगर जब तुझे भीख मांगनी होती है, तुझे फौरन पाकिस्तान याद आ जाते हैं। तुझे ही नहीं, सिर्फ तेरे सारे चाटुकारों को भी। वो आता है ना मस्तान, उसका सिर्फ एक ही सवाल होता है, पाकिस्तान में ये होता ना, पाकिस्तान में वो होता ना, अरे मस्तान सुधर जा। मस्तान सबके ही जापे कराता फिर रहा है? अंबानियों को तो छोड़ दे, अंबानियों की बहुओं के भी जापे कराएगा। तुझे बुलाया नहीं शादी में, तू फड़फड़ाया फिर रहा था। तेरी ये हैसियत तो देखा कर। अब हर जगह मिसेज़ हैदर मत समझना सबको, है? अपना स्टेटस देख, तू जहाँ के लायक है ना, तू वहीं जा सकता है, बस वहीं जा सकता है। इतना ना फड़फड़ाया कर तू। अंबानियों की बीवियों बहुओं के जापे कराएगा, है? तुझे बच्चे खिलाने पे भी नहीं रखेंगे वो लोग। तो तू बात करता है, तू सिर्फ मिसेज़ हैदर की दाई बन जा, समझ गया। जब जहाँ भी बच्चा या तकिया खुलाई की रस्म हो ना, तो वहाँ तू पहुँच जाइयो, दर्द दिलाने में आसानी होगी, तू पहुँच जाइयो, ठीक है। तो जी ये थी आपकी बहन की इंटरव्यू वीडियो। आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।